नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या डोनाल्ड ट्रंप मोदी के साथ में साठगांठ करके और भारत के अंदरूनी पॉलिटिक्स में पार्टी बन रहे हैं, भारत की अंदरूनी राजनीति में दखलंदाजी कर रहे हैं? मोदी को आगे बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या झूठ तक बोल रहे हैं? और क्या मोदी भारत से डोनाल्ड ट्रंप के लिए ज़्यादा अहम हो गए हैं? आज हम इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको कहूं या आप मुझे कहें कि भाई बंदा बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक आदमी है, बेहतरीन आदमी है, इसकी माँ गंदी है, आतंकवादी है, इसके घर वाले गंदे हैं, तो क्या आप बैठे बैठे मुस्कुराते रहेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी को सामने बिठाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी इज अ फैंटास्टिक पर्सन, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई, ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। मेरे पुराने दोस्त है, बहुत बढ़िया आदमी हैं। इंडियंस आर गुड पीपल, बट इंडिया इज अ टैक्स टेररिस्ट कंट्री। भारत आतंकवादी है, टैक्स का आतंकवाद फैलाता है। मोदी मुस्कुरा रहे हैं, मोदी की भारत मां को आतंकवादी कहा जा रहा है। यहां तक भी ठीक था, स्वीकार कर लेते कि ये डरा हुआ प्रधानमंत्री होगा, इसकी हिम्मत नहीं हो रही होगी ट्रंप के सामने कुछ बोलने की। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो और भी बड़ी बात है। ट्रंप ने ये बयान दिया कि हो ना हो, क्या भारत में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका ने चुनाव में फंडिंग की थी। ट्रंप ने यह आरोप लगाया कि 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख डॉलर भारत को यूएसएड से पैसा दिया गया था। यूएसएड वहां का एक डिपार्टमेंट है जो दुनिया भर में चैरिटी वैरिटी के लिए पैसे भेजता है। और क्या ये पैसा मोदी की सरकार उखाड़ने के लिए दिया गया था? ये भी ट्रंप ने कहा। इससे ट्रंप ने एक बात तो स्वीकार की कि अमेरिका भारत के मामलों में हस्तक्षेप करता है, लेकिन एक झूठ भी बोला। उन्होंने जो झूठ बोला उस झूठ को भी हम समझेंगे। और जो 21 मिलियन डॉलर भारत में चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए देने की बात की गई है, वो पैसा एसवाई कुरैशी के टाइम पे आया था, जो उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनका कहना एक दिहला एक चवन्नी भारत में नहीं आई, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो ट्रंप ये क्यों कहना चाहते हैं? और वो ये कह रहे हैं मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए, जबकि फंडिंग है 2012 की, तब सरकार तो मनमोहन सिंह की थी। और अगर किसी की सरकार उखड़ी तो मनमोहन सिंह की उखड़ी, और मोदी की सरकार आई। तो कल वाला जो वीडियो है उसकी निरंतरता में आप देखें तो क्या मोदी को स्थापित करने के लिए मनमोहन सिंह के खिलाफ वो रकम दी गई थी? लेकिन ट्रंप ने झूठ बोला है। ये 21 मिलियन डॉलर की जो बात है, ये पैसा भारत में आया ही नहीं था। ट्रंप ने झूठ क्यों बोला? क्या ये नहीं हो सकता कि ट्रंप के पास में जो भी रिकॉर्ड आया उस रिकॉर्ड में वो देश का नाम बदल देंगे? क्या वो इतने भोले हैं? क्या वो इतने सीधे साधे हैं? या मोदी की चमचई से, या कहें कि मोदी की खुशामद से ट्रंप साहब ने अपना रुख बदल लिया और नाम ही बदल दिया और भारत के ऊपर 21 मिलियन डॉलर लेने का आरोप ही लगा दिया। और वो इतना बड़ा आरोप लगा रहे थे और यहाँ पर उनके अंगू चंगू मंगू बीजेपी के पूरे देश में माहौल बनाने में लग गए कि इतना पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया, कांग्रेस ने पैसा लिया और दनादन ट्वीट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मोदी के पुराने बयान साझा किए जा रहे हैं। फिर बीच में पत्रकारिता आती है। पत्रकारिता ट्रंप की भी पोल खोलती है और मोदी की भी खोलती है, आईटी सेल की भी खोलती है। इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा आता है, भारत को तो पैसे आ ही नहीं थे। यूएसएड के खाते का पूरा हिसाब निकालने के बाद पता चलता है कि जो ग्रांट एलोकेट की गई थी 21 मिलियन की, वो भारत के लिए नहीं थी, बांग्लादेश के लिए थी। अमार वोट अमार, माई वोट इज़ माइन, और प्रोजेक्ट, इस नाम से एक प्रोजेक्ट वहाँ चला गया था जिसका नाम बाद में बदल के नागरिक
प्रोग्राम कर दिया गया है, सिटीजन प्रोग्राम। इसमें 21 मिलियन में से 13.4 मिलियन पैसा ऑलरेडी वहाँ पे खर्च हो चुका है। प्रोजेक्ट जो है 2022 से जो 2 जुलाई 2025 के बीच का था, और सब ग्रांट जो है वो लोगों के बीच में, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं उनके बीच में इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के लिए इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, ये संस्थाएं हैं जिनको ये पैसा दिया गया कि आप मतदाताओं में जागरूकता के लिए लगाओ। यानी अगर कोई सरकार उखाड़ने की बात होती तो बांग्लादेश की सरकार थी, जहां इन्होंने इसको भारत से जोड़ दिया। इसके साथ साथ वहां पर 544 यूथ को इसमें शामिल किया गया। बड़ी डिटेल निकाल के लाया इंडियन एक्सप्रेस। प्री इलेक्शन मॉनिटरिंग की गई कि किस तरह से लोग निकल के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आवामी लीग की आलोचना भी की गई जनवरी 7 को वहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। डिटेल में जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन निचोड़ ये कि जो फंडिंग बांग्लादेश को मिली थी उसका नाम ट्रंप, उसमें भारत का नाम क्यों बोल रहे हैं? इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन क्या कोई इंसान ऐसी गलती कर सकता है कि एक पैसा किसी एक देश को दिया गया है और उस पैसे को वो ये बताए कि नहीं हमने भारत को दिया है? अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी दूध की धुली नहीं है। अगर आप पूरे के पूरे आज के कांग्रेस पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसमें पवन खेड़ा की उसको देखें, तो पवन खेड़ा बार बार कह रहे हैं कि हमको विदेशी पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, विदेशी पैसा आना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नाम पे आना चाहिए। भैया तुमने अब अमेरिका को अगर 1 रुपया भी भेजा हो तो बता दो। क्या हमारे देश में अगर किसी भी चीज़ के लिए अमेरिका का पैसा खर्च होता है, मान लिया गरीबी के ऊपर, समझ में आता है, आप कुपोषण के ऊपर समझ में आता है, महिलाओं के अंदर एनीमिया के प्रोग्राम के लिए समझ में आता है कि चलो भाई पैसा जो है वो मानवता कल्याण के लिए है, हम अपने देश के लोगों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, हमारा पैसा अडानी वडानी के पास चला जाता है तो कोई ख्याल रखने के लिए वो पैसे दे दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस में दूसरी जगहों पैसा आता है और कांग्रेस पार्टी कहती है मुझे इस पर कोई ऐतराज़ नहीं है, पर ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। यानी तुम लोग भारत में अमेरिका के दखल को सही मानते हो, तो क्या मैं ये मानूं? वैसे मैं मानता हूं कि बाकायदा जैसे कांग्रेस अमेरिका की सेवा में वैसे बीजेपी भी है, लेकिन एक फ़र्क है। जिस तरह से झूठ, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, झूठ बोलने का मतलब होता है मुझे बेवकूफ़ बनाना, आपको बेवकूफ़ बनाना। हम भारत के नागरिक हैं। अगर इस देश के सिस्टम के लोग झूठ बोलते हैं, झूठी खबर देते हैं, झूठा ट्वीट करते हैं, झूठी सूचना देते हैं, व्हाट्सएप पे झूठ फैलाते हैं, इसका मतलब वो हमारे को बना रहे हैं उल्लू, हमको समझ रहे हैं उल्लू का पट्ठा। और जब मुझे कोई उल्लू बनाएगा तो मुझे मालिक के तौर पे, सब नौकर हैं हमारे, ये एहसास होना चाहिए कि ये नौकर मुझसे खेल रहा है। और इस केस में कांग्रेस और बीजेपी में अंतर यही है कि बीजेपी तो खुल के कह रही है कि विदेशी सहायता लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रिंसिपली हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी तो झूठ भी बोल रही है, सहायता भी ले रही है। कल मैंने बताया था मोदी जी वहां ट्रेनिंग ले लेके आते थे, हर तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट में पैसे आ रहे हैं, रेलवे में पैसा आ रहा है, हर चीज में पैसा लिए जा रहे हैं वहां से। चुनाव में पैसे के नाम पे झूठ बोल दे रहे हैं, बांग्लादेश को इंडिया बता दे रहे हैं, अपने मुंह से नहीं, ट्रंप के मुंह से कहलवा रहे हैं। ये ज्यादा बड़ी आपत्ति की बात है। हालांकि एक इंडिपेंडेंट देश के नाते इंदिरा गांधी की तरह स्वाभिमान से इस देश को जीना चाहिए। जान देने से लोग डरते हैं, ये अलग बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।